आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सेवा मार्ग। तारा ने 12 वर्ष दुर्गा की तपस्या की। न पलंग पर सोई, न केशों को संवारा और न नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई हुई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से नहीं जाती। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवनोद्देश्य। क्या तू सारा जीवन रो रो कर काटेगी? इस समय के देवता पत्थर के होते हैं। पत्थर को भी कभी किसी ने पिघलते देखा है? देख, तेरी सखियां पुष्प की भांति विकसित हो रही हैं, नदी की तरह बढ़ रही हैं। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? तारा कहती, माता, अब तो जो लगन लगी वह लगी। या तो देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए संसार से विदा कर जाऊंगी। तुम समझ लो मैं मर गई। इस प्रकार पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और तब देवी प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधला सा घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा के पैरों पर माथा नवाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। यकायक उस पाषाण मूर्ति देवी के तन में स्फूर्ति प्रकट हुई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। वह धुंधला दीपक दीप्यमान हो गया। मंदिर में चित्ताकर्षक सुगंध फैल गई और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्ज्वल रूप चंद्रमा की भांति चमकने लगा। ज्योतिर्मय नेत्र जगमगा उठे, होंठ खुल गए। आवाज आई, तारा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या वर मांगती है? तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति कांप रहा था जैसे प्रातः काल के समय कंपित स्वर में किसी कृषक के गाने की ध्वनि। उसे मालूम हो रहा था मानो वह वायु में उड़ी जा रही है। उसे अपने हृदय में उच्च विचार और पूर्ण प्रकाश का आभास प्रतीत हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, भगवती, तुमने मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की। किस मुख से तुम्हारा गुणानुवाद गाऊं? मुझे संसार की वे अलभ्य वस्तुएं प्रदान हो जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषाओं का अंत है। मैं वह ऐश्वर्य चाहती हूँ जो सूर्य को भी मात कर दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा, वह धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा, वह सौंदर्य जो अद्वितीय हो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकृत है। तारा कुंवरी ने शेष रात्रि जागकर व्यतीत की। प्रभात काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झपक गई। जागी तो देखा कि मैं सिर से पांव तक हीरे व जवाहिरों से लदी हूँ। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे थे। सारा भवन संगमरमर से बना हुआ अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ था। द्वार पर मीलों तक हरियाली छाई हुई थी। दासियां स्वर्णाभूषणों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर दौड़ती थीं। तारा को देखते ही वे स्वर्ण के लोटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा कि मेरा पलंग हाथी दांत का है। भूमि पर बड़े कोमल बिछौने बिछे हुए हैं। सिरहाने की ओर एक बड़ा सुंदर ऊंचा शीशा रखा हुआ है। तारा ने उसमें अपना रूप देखा, चकित रह गई। उसका रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। दीवार पर अनेकानेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे, पर ये सब के सब तारा की सुंदरता के आगे तुच्छ थे। तारा को अपनी सुंदरता का गर्व हुआ। वह कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहाँ की छटा देखकर वह मुग्ध हो गई। वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंग के पुष्प वायु के मंद मंद झोंकों से मतवालों की तरह झूम रहे थे। तारा ने गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता को अपने अधर पल्लव से समानता करने लगी। गुलाब में वह कोमलता ना थी। वाटिका के मध्य में एक बिल्लौर जड़ित हौज था। इसमें हंस और बत्तख किलोलें कर रहे थे। यकायक तारा को ध्यान आया, मेरे घर के लोग कहाँ हैं? दासियों से पूछा। उन्होंने कहा, वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर
एक साधारण झोंपड़े की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी न थीं। माँ को देखा, वह आंगन में बैठी चरखा कात रही थी। तारा पहले सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूंगी और उनकी भली भांति सेवा करूंगी। पर इस समय धर्म के गर्व ने उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्बल बना दिया था। उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा और तब वह उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बारगी जोर से कड़का हुआ, बिजली चमकी और बिजली की छटाओं से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती, मुझे विद्युत सिंह कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी हूँ। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे। आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। यह क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवरी के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, श्रीमती, मेरा नाम अग्नि सिंह है। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूँ। वह अभी जाने भी न पाया था कि एक बारगी सारा महल ज्योति से प्रकाशमान हो गया। जान पड़ता था सैकड़ों बिजलियां मिलकर चमक रही हैं। वायु सवेग हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिख पड़ा। वह शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा कुंवरी के पास आकर ठहर गया। उससे एक प्रकाशमान रूप का बालक, जिसके रूप से गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने निष्ठा भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती, मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञापालक हूँ। धनी लोग तारा के भय से थर्राने लगे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया। बड़े बड़े महीपति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती वह अपना अहोभाग्य समझता, सदैव के लिए उसका बेदाम का गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी। अचानक किसी के गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया। तारा विक्षिप्त हो गई। उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गवैये मौजूद थे, पर वह चित्ताकर्षकता जो इन सुरों में थी कभी अवगत न हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण के अनंतर में वाटिका में एक साधु आया। सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए। उसके साथ एक टूटा हुआ बीन था। उसी से वह प्रभावशाली स्वर निकालता था जो हृदय के अनुरक्त स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। वह रमणीय स्थान में वह अपना सुर अलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा। दिल में अनुराग का संचार हुआ। मदमत्त होकर टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मग्न हो गए। पानी में लहरें उठने लगी, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षक सुरों से एक चित्र खींचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा। उसमें स्फूर्ति आई और तब वह खड़ी नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि यह मेरा ही चित्र है। नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूँ। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की अलभ्य वस्तुओं की रानी हूँ अथवा एक स्वर चित्र। वह सिर धुनने लगी और मतवाली होकर साधु के पैरों से जा लगी। उसकी दृष्टि में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष और तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गए। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वह स्वयं उसकी तानों पर थिरक रही थी। वह साधु अब प्रकाशमय तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन गया था। जब मधुर आलाप बंद हुआ तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था। वह उस विलक्षण साधु के हाथों बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, यह महल, यह धन, यह सुख और सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर निछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधु साधुओं को महल और धन का क्या काम? मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। तारा, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं। साधु, मुझे सुखों की कामना नहीं। तारा, मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। यह कहकर तारा ने आईने में अपने अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। साधु, तारा कुंवरी, मैं इस योग्य नहीं हूँ
यह कहकर साधु ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला। तारा का गर्भ टूक टूक हो गया, लज्जा से सिर झुक गया। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती, एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था। उसे अपना भवन और ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा। बस साधु का एक चंद स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन के पश्चात उसी कुटी का पता लगा। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठकर साधु के पास जाती, कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रत्न और आभूषण की छटा दिखाती, पर साधु इससे तनिक विचलित न हुआ। तारा के माया जाल का उस पर कुछ भी असर न हुआ। तब तारा कुंवरी फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता, तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, पर मुझे अब ज्ञात हुआ कि प्रेम पर ऐश्वर्य, सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर वही कृपा दृष्टि हो। कुछ ऐसा कीजिए कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूँ, उसे भी मुझे देखे बिना चैन न आए। उसकी आंखों में भी नींद हराम हो जाए, वह भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के होंठ खुले, मुस्कुराई। उनके अधर पल्लव विकसित हुए, बोली, सुनाई दी तारा, मैं संसार के पदार्थ प्रदान कर सकती हूँ, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है। तारा, माता, संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं। बताइए, मैं अपने प्रेम को कैसे पाऊंगी? देवी, उसका एक ही मार्ग है, पर है वह बहुत कठिन। भला तुम उस पर चल सकोगी? तारा, वह कितना कठिन हो, मैं उस मार्ग का अवलंबन अवश्य करूंगी। देवी, अच्छा तो सुनो, वह सेवा मार्ग है। सेवा करो, प्रेम सेवा से ही मिल सकता है। तारा ने अपने बहुमूल्य जड़ाऊ आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन को त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया। वह कुछ रात रहे उठती, कुटी में झाड़ू देती, साधु के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुष्प चुनती। साधु नींद में होते तो वह उन्हें पंखा झलती, जंगली फल तोड़ लाती और केले के पत्तल बनाकर साधु के सम्मुख रखती। साधु नदी में स्नान करने जाया करते थे। तारा रास्ते से कंकड़ चुटती, उनकी कुटी के चारों ओर पुष्प लगाती, गंगा से पानी लाकर सींचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती। उसने मदार की रुई बटोरी, साधु के लिए नरम गद्दे तैयार किए। अब और कोई कामना न थी, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार और फल थी। तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता। हाथों में गट्टे पड़ गए, पैर कांटों से छलनी हो गए, धूप से कोमल गात मुरझा गया, गुलाब सा बदन सूख गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन न था। वहाँ अब प्रेम का राज था। वहाँ अब उस सेवा की लगन थी जिससे कलुषता की जगह आनंद का स्रोत बहता और कांटे पुष्प बन जाते हैं, जहाँ अश्रुधारा की जगह नेत्रों से अमृत जल की वर्षा होती और दुख विलाप की जगह आनंद के राग निकलते हैं, जहाँ के पत्थर रुई से ज़्यादा कोमल हैं और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई थी कि मैं सौंदर्य में अद्वितीय हूँ। धन विलासिनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था। वे कुटी के पास एकत्रित हो जाते। तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद में लेकर उनको दुलार करती। विषधर सांप और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बहुधा रोगी मनुष्य साधु के आशीर्वाद लेने आते थे। तारा रोगियों की सेवा शुश्रूषा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ लाती, उनके लिए औषधि बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मरहम रखती, रात रात भर बैठी उन्हें पंखा झलती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभाव युक्त बना देती थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तवे की तरह जल रही थी, हरे भरे वृक्ष सूखे जाते थे, गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता, उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता, जलती हुई रेत में तलवे भुन जाते। इसी दशा में एक दिन वह हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई।
उसके नेत्र बंद हो गए। उसने देखा, देवी मेरे सम्मुख खड़ी कृपा दृष्टि से मुझे देख रही हैं। तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा, तेरी अभिलाषा पूरी हुई? तारा, हाँ माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। देवी, तुझे प्रेम मिल गया? तारा, नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया। मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रेम सेवा का चाकर है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे आदर, सुख सबसे निवृत्त कर दिया। देवी इस बार मुस्कुराई नहीं। उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई। संध्या का समय था। आकाश में तारे चमकते थे जैसे कमल पर पानी की बूंदें। वायु में चित्ताकर्षक शीतलता आ गई थी। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगाती थी कि यकायक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य, धन और सौंदर्य जो कुछ न कर सका वह तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूँ। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे संकेत पर अब मैं अपना योग और वैराग्य सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तारा, स्वामी जी, मुझे अब कोई इच्छा नहीं। मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूँ। साधु, मैं दिखा दूंगा कि ऐसे योग साध कर मनुष्य का हृदय कभी निर्जीव भी नहीं होता। मैं भंवरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मंडराऊंगा। पपीहे की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगा। हम दोनों प्रेम की नौका पर ऐश्वर्य और वैभव की नदी की सैर करेंगे। प्रेम कुंजों में बैठकर प्रेम चर्चा करेंगे और आनंद के मनोहर राग गाएंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी, सेवा मार्ग पर चलकर मैं सब अभिलाषाओं से परे हो गई। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं है। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिए। धन्यवाद।